अस्सलामुअलैकुम। आज जी हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही लजीज तरीन हलवा, जो अक्सर हम सर्दियां शुरू होने से पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो आज मैं बहुत ही मजेदार और बहुत ही फायदेमंद पेठे का हलवा बनाने वाली हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो इस जैसा हलवा कोई और नहीं हो सकता। और ये पेठे यानी कद्दू के इतने ज्यादा फायदे हैं कि गिनने के लिए बैठे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आपके जिगर में गर्मी है, गर्मी को दूर करने के लिए पेठे का इस्तेमाल किया जाता है और हड्डियों को मजबूत करने में भी पेठे का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा आई साइड्स को तेज करने में भी मदद करता है। तो चलिए जी बनाते हैं आज हम पेठे का मजेदार सा हलवा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मजेदार जबरदस्त और टेस्टी हलवा बनाने के लिए ये हमने 1 अदद पेठा लिया है और वजन में ये तकरीबन 3 से 3.5 किलो होगा। अब हम पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हम इस तरीके से दरमियान में से कटिंग करके 2 हिस्सों में कर लेंगे। ये कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड वाला होता है। हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और ये दरमियान में से हम ये सारे सीड्स निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से नाइफ की मदद से ये हम सारे सीड्स निकाल लेंगे। अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। आप बहुत ही एहतियात से ये छिलका रिमूव कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। ये देखिए, इस तरीके से ये हम छिलका रिमूव कर लेंगे। अब हम इसी तरीके से तमाम पेठे को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने तमाम पेठे की इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम कद्दूकश करेंगे। सर्दियों की ये सौगात है पेठे का हलवा, जो खाने में बहुत ही मजेदार होता है और इस हलवे को खाने के बहुत सारे फायदे भी हमें मिलते हैं। अक्सर हमारे जिस्म वगैरह में दर्द होता है, कभी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, और इसके अलावा आई साइड भी हमारी कमजोर होती है और उसके लिए भी ये हलवा बहुत ही फायदेमंद होता है। जब भी पेठे का सीजन आए तो आप ये लाजमी 1 से 2 दफा हलवा बनाकर खाएं। यकीन माने आपको इंशाल्लाह बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से ये पेठे को कद्दूकश कर लिया है। अब हम बनाएंगे। अब हम इसको खुले से पतीले में डाल देंगे और चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। हम इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफी हद तक पानी मौजूद होता है। अब हम इसमें हस्बे जरूरत चीनी ऐड कर देंगे। हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप के करीब चीनी। चीनी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कुछ देर के बाद चेक कर लेंगे। अगर हमें मजीद चीनी डालने की जरूरत पड़ी तो हम डाल देंगे, लेकिन हम अभी 2 कप ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसमें पानी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे और एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये जो पेठा है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। आप देख सकते हैं काफी हद तक ये पानी छोड़ चुका है और काफी हद तक ये आप देख सकते हैं गल भी चुका है। और अब हम ऊपर से कवर नहीं करेंगे, बिल्कुल हम कवर किए बगैर ही इसको पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब घी। आप ऑयल ना डालिएगा बल्कि आप घी में ही पकाइएगा, क्योंकि हलवा जो घी में पकाया जाता है वो बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होता है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम घी डालकर इतना भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छे तरीके से हलवे की बुनाई नहीं हो जाती। खुशबू के लिए हम 4 से 5 अदद इलायचियां भी शामिल कर देंगे और अब हम बराबर मिक्स करके भून लेंगे। इस लजीज हलवे को छोटे बड़े बुजुर्ग सब इस हलवे को बनाकर खाएं। ये हलवा कद्दू बहुत ही फायदेमंद चीज होता है। ये मीठा फल होता है और खाने में बहुत ही लजीज और फायदेमंद होता है और बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम इसका सालन भी बना सकते हैं, दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते होंगे कि हलवे की जैसे जैसे बुनाई होती जा रही है इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। काफी हद तक इसने कलर चेंज भी कर लिया है। अच्छा जी, आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, पिस्ते, अखरोट और नारियल। कुछ हम डाल देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए अलग से थोड़े से रख लेंगे। अगर आप किशमिश भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अब हम बराबर मिक्स करके भूनते रहेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखने में आपको हलवा बिल्कुल केक जैसा लग रहा होगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी केक जैसे हलवे का होता है वैसे ही होता है।
हलवे की बुनाई करते हुए तकरीबन हमारा आधा घंटा गुजर चुका है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। हलवे का कलर भी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत और बहुत ही लजीज ये हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। जिस बर्तन में हम इसको डालेंगे उसमें हमने ये बादाम, पिस्ते और अखरोट डाल दिए हैं बिल्कुल तय में। अब हम हलवे को बाउल में डाल देंगे। ये हलवा कद्दू बहुत ही फायदेमंद चीज होता है। ये मीठा फल होता है और खाने में बहुत ही लजीज और फायदेमंद होता है। अब हम ऊपर प्लेट रखेंगे और इसको इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस हलवे को देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और कितनी प्यारी इसकी खुशबू है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये हलवा हमारा कितना परफेक्ट और कितना जबरदस्त बना है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।